कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनियान बीराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक आपने जो कथा सुनी, रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से जामवंत नल नील को बुलाते हैं और उनको सेतु तैयार करने के लिए कहते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि मुझे सबसे प्रिय भगत कौन है। इससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी रामेश्वर की स्थापना करते हैं। ये कथा हम आपको सुनाते हैं, बड़े प्रेम से ध्यान से कथा को सुनिए, बार बार सुनिए, और अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से कहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को सुने। और इस कथा के सुनने से घर में प्रेम हो जाता है, आपसी प्रेम की वृद्धि होती है। कुंडली में कोई भी ग्रह अगर कमज़ोर है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसलिए हमारी बार बार आपसे प्रार्थना है कि रामायण को जरूर सुनें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जे रामेश्वर दर्शन करे आई, ते तनु तजे मम लोक सिधारे आई। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे रामेश्वर लिंग की स्थापना कर दी गई है। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी जो शिवलिंग जो वहाँ स्थापित किया गया रामेश्वर के नाम से, उसके बारे में कहते हैं, उसकी महिमा को कहते हैं। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए गए इस रामेश्वर के दर्शन करेगा, वे शरीर छोड़ करके मेरे लोक को प्राप्त कर जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर के इन पर चढ़ाएंगे, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छलत जिसे, भक्ति मोरी तेहि शंकर दे। मम कृत से तू जो दर्शन कारी, सो बिनु श्रम भव सागर तारी। जो छल छोड़ करके निष्काम होकर के रामेश्वर की सेवा करेंगे, वे शंकर जी उनको भक्ति दे देंगे, और मैं भी उनको मेरी भक्ति दे दूंगा। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिय भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। उसके बाद वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को चले गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागरे, राम कृपा जसो भयउ उजागर। बोढ़िया नहीं बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बनाया। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं,
वे आज जहाज के समान स्वयं तैरने वाले हो गए और दूसरों को भी पार लगाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपि न कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का इसमें कोई गुण है और न बांदरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, रामा सिंधु तरे पासान। ते मति मंद जे राम तजी, बजई जाए प्रभुआन सियापति। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर जाते हैं। ऐसे श्री राम जी को छोड़ करके जो किसी दूसरे स्वामी को जा करके भजते हैं, वे निश्चय ही छोटी बुद्धि के होते हैं। बांधी सेतु आते सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरनी न जाई, घर जही मारे काटे बट समुदाय। नल नील ने सेतु बना दिया, उसे बहुत मजबूत बना दिया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता, योद्धा बांदरों के समुदाय गरज रहे हैं। जब सेतु बनाया जाता है, उसके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी का हनुमान जी नाम लिख रहे हैं और नल नील को थमा दिए जाते हैं और नल नील उसको समुद्र में छोड़ देते हैं और वो पत्थर खुद भी तर जाते हैं और सारी सेना को भी पार उतार देंगे। ये पत्थर जो दूसरे को डुबोने वाले हैं खुद भी डूब जाते हैं, आज वो पूरी सेना को पार उतारेंगे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देख कर के मन ही मन में सोच रहे हैं कि देखिए, मेरे नाम से सभी बंदर इन पत्थरों को तिरा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी एकांत में जाकर के एक पत्थर के ऊपर अपना नाम लिखते हैं और जल के ऊपर कोशिश करते हैं तिराने की, लेकिन वो पत्थर डूब जाता है। तभी हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और हनुमान जी प्रभु को कहते हैं कि प्रभु, आप जिसे अपने हाथ से छोड़ देंगे उसको तिराने वाला कौन है? आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, तभी ये पत्थर तिर जाएंगे। और सेतु बांध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सेंधु बहुताई। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़ करके समुद्र का विस्तार देखने लग गए। करुणानंद करुणा के मूल, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा। प्रगट भये सब जल चल वृंदा। प्रभु के दर्शन के लिए सभी जलचर जो समुद्र के अंदर जितने जीव रहते हैं, वो सभी बाहर समुद्र से आ गए, प्रकट हो गए प्रभु के दर्शन करने के लिए। मकर नाक्र नाना जख ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। बहुत तरह के मगर और घड़ियाल, मच्छर और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। ऐसे हूँ एक तिनहि जे खाई, एकन के डर ते पी डराई। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो एक दूसरे को खा जाते हैं, किसी किसी के डर से तो वे डरते हैं। प्रभु ही बिलो कहीं
टरई नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी अबारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूल करके प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते हैं। सबके मन खुश हो रहे हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई देता है। वे सब भगवान का रूप देख करके आनंद और प्रेम में मगन हो गए हैं। चला कटको प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के सेना चली। वानर सेना की विपुलता यानी अधिकता कौन कह सकता है। सेतु बंध भई वीर यति, अपि नभ पंथ उडाही रामा, कपि नभ पंथ उडाही। अपर जल चरनई ऊपर चढ़ी, चढ़ी पारहि जाय सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। सेतु बंधने पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ बांदर आकाश मार्ग से उड़ करके लंका की ओर जा रहे हैं और कुछ जलचर जीवों के ऊपर बैठ करके समुद्र को पार कर रहे हैं। हस कौतुक बिलो की दऊं भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथ पबीरा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ ये कौतुक देख करके हंस रहे हैं। श्री रघुवीर सेना के साथ समुद्र के पार पहुंच गए हैं और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाऊं जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जय तैं दाए। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल दिया और सब बांदरों को आज्ञा दे दी कि तुम जाकर के सुंदर फल फूल खाओ। ये सुनते रीछ बांदर जहाँ कहाँ दौड़ चले। सब तारु फारे राम हित लागी, रिपुआरु पूरे तो काल गति त्यागी। जब प्रभु श्री राम ने सभी बांदर भालुओं को आज्ञा दे दी, तभी वृक्षों ने बगैर ऋतु के फल भी वहाँ पर पैदा कर दिए। सभी वृक्षों ने फल फूल अपने प्रकट कर दिए और खाई मधुर फल विटप हलावहीं, लंका सन मुख शिखर चलावहीं। वानर भालू बड़े मीठे फल खाते हैं और वृक्षों को हिला करके फलों को नीचे गिरा देते हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक देते हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दस नय काटी नासिका काना, कहीं प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहाँ किसी रावण के दूतों को, रावण के राक्षसों को देख लेते हैं। उन्हें सब घेर करके खूब नचाते हैं, पीटते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट लेते हैं और प्रभु का उनसे गुण अनुवाद करवा के प्रभु के नाम को बुलवा करके उनको छोड़ देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण नहीं कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंदाना, दस मुख बोली उठाया कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण के सब समाचार रावण को जाकर के राम के सुना दिए और कहा कि प्रभु श्री राम ने
समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया है। ये सुनकर के रावण बड़ा घबरा गया और 10 मुखों से बोल उठा, बांधो बन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश रामा जलधि सिंधु बारिश, सत्य तो ये निधि कंपति उदधि पयोधि नदी सियापति, रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया है। अब आगे की हम आपको जो कथा सुनाएंगे बड़ी सुंदर कथा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका में पहुंच चुके हैं। वहां अंगद को रावण के पास भेजते हैं। ये कथा बड़े प्रेम से सुनिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ क्या क्या कौतुक करते हैं और क्या होता है, ये कथा बड़े प्रेम से सुनते रहें। अपने चैनल को लाइक ज़रूर करें और ये रामायण पूरी सुनें।